स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि सारी वीडियो इंपॉर्टेंट होती है, तो आज हम सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट किस तरीके से तोड़े मात्र 2 सेकंड में। ठीक है, जैसा आप थंबनेल में देख के आए हो बिल्कुल वैसा ही होगा। तो स्क्वायर रूट तोड़ने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। देखो, आपको 10 तक स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। जैसे ये 10 तक मैंने लिख रखे हैं, तो अब मैं लिख लूंगा इनके यूनिट डिजिट यानी इकाई के अंक। एक का स्क्वायर करेंगे तो हम इकाई का अंक क्या होगा, हमारे पास एक ही होगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा, 4। 3 का स्क्वायर अगर मैं कर दूंगा तो इकाई का अंक क्या आएगा मेरे पास, 9। और 4 का स्क्वायर कर दूंगा तो इकाई का अंक मेरे पास 6 होगा। 5 का स्क्वायर करूंगा इकाई का अंक 5 होगा। 6 का स्क्वायर करूंगा इकाई का अंक कितना होगा, 6। 6 जी का 36। 7 का स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो इकाई का अंक 7 7 49 तो 9 होगा। 8 का मैं स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास इकाई का अंक क्या होगा, 8 8 64 तो 4 होगा। और 9 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो इकाई का अंक मेरे पास क्या आया, 9 9 81 1। और 10 का 0। 10 का याद करने की आपको जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 9 तक याद करने। ठीक है, तो देखो अब 1 के स्क्वायर का इकाई का अंक 1 और 9 के स्क्वायर का इकाई का अंक 1। तो 1 का और 9 का जो इकाई का अंक है वो सेम है। अब याद करने के लिए बताता हूं मैं, 1 और 9 10। 1 और 9 10। जिन जिन का जोड़ 10 मिल जाए आपको, उनके स्क्वायर के इकाई के अंक भी सेम होंगे। ये बात दिमाग में बैठा लो। जैसे 2 में कितना जोड़े, 2 का इकाई का अंक 4 है तो 4 और किसका होगा, 2 में कितना जोड़े कि 10 हो जाए, 2 में 8 जोड़े तो 8। 2 और 8, 2 और 8 10। तो जिन जिन का जोड़ 10 बन रहा है उनके इकाई के अंक भी सेम होंगे। 2 का और 8 का इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा। अब 3 का इकाई का अंक 9 है तो और किसका 9 होगा, 3 में क्या जोड़े कि 10 बन जाए, 3 में हम 7 जोड़ेंगे 10 बन जाएगा। तो 3 का और 7 का इकाई का अंक हमारे पास क्या होगा, 9 होगा। तो इसी प्रकार से 4 का इकाई का अंक 6। 4 में कितना जोड़े कि 10 बन जाए, 6। तो 6 का भी इकाई का अंक 6 होगा। और 5 में क्या जोड़े कि 10 बन जाए, तो 5 में तो 5 ही जोड़ेंगे तो ये 5 का तो 5 रहेगा। ठीक है, तो 1 का और 9 का 1, तो आपको ये याद हो गया होगा। अब आपको इनका बीच का गैप देखना। अगर मैंने इनके बीच की कोई भी संख्या लिख दी, 4 और 9 के बीच की मान लो मैंने लिख दिया 5, तो आपको ऊपर वाला लिख देना हमेशा। ठीक है, इनके बीच की कोई भी संख्या मिल जाए, जैसे 7 और 8 के बीच की मैंने कोई संख्या लिख दी, यहाँ पे लिख दिया मैंने 63, तो इनके बीच में ये संख्या 7 7 49 8 8 64। तो इनके बीच की अगर कोई भी संख्या मिल जाए तो हम ऊपर वाला लिखेंगे। ऊपर वाला क्या है यहाँ पे, 7। ठीक है, जिस भी संख्या के स्क्वायर के बीच में हमें नंबर मिल जाएगा तो ऊपर वाले नंबर को हम क्या लिख लेंगे, ऊपर वाले नंबर को हम लिख लेंगे। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन लेकर के मैं आपको समझा रहा हूं। ये क्वेश्चन ले रहा हूं मैं 7744। इसका हमने स्क्वायर रूट तोड़ना है। तो किस तरीके से तोड़ेंगे, सबसे पहले आपने इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक क्या हमारे पास यहाँ पे 4 है, तो 4 किस किस का इकाई का अंक हो सकता है, एक तो 2 दूनी 4 और 2 में क्या जोड़े कि 10 आ जाए, 8 और 2 का होगा। 2 का और 8 का इकाई का अंक क्या होगा, 4। 2 का और 8 का इकाई का अंक हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा। क्लियर है यहां तक, तो ये आ गया इकाई का अंक। इकाई का अंक देखने के बाद आपको ये पिछले 2 अक्षर काट देने हैं, ये किसी काम के नहीं। यहां तक क्लियर है, आपको इकाई का अंक देखना। इकाई का अंक 4, 4 किस किस का होगा, 2 का और 8 का, जैसे मैंने आपको याद करवा दिए। तो अब आपको ये 2 अंक काट देने हैं, पिछले स्क्वायर रूट है तो 2 अंक हमेशा काट देने हैं। अब ये रहेगा 77 77। अब देखना है इनके किस किस के बीच में है, तो 8 8 64 और 9 9 81 इनके बीच में है। 64 और 81 के बीच में है, तो इनके बीच में है तो हमेशा ऊपर वाला लिखना, हमें क्या लिखना है, 8। ठीक है, जिनके बीच में मिल जाए, अगर इनके बीच में होता तो क्या लिखते 7, इनके बीच में तो हम लिख लेंगे 8। यहाँ पर आ गया मेरा 8। ठीक है, अब 8 के साथ अगर 2 को मिलाएंगे तो 82 बनेगा, 8 के साथ 8 को मिलाएंगे तो 88 बनेगा। अब इनमें से क्या होगा, हमारा आंसर 82 होगा या 88 होगा, वो किस तरीके से पता लगाएंगे हम। जैसे 8 की, अब जो यहाँ पर नंबर मिल जाए आपको उसकी मल्टीप्लाई करनी है आपने उसके एक ज्यादा के साथ, इससे 8 से अगली संख्या के साथ। 8 से अगली संख्या हमारे पास क्या है,
9 है, तो 8 निमा 72, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 72। अब आपने देखना क्या होगा कि जो ये संख्या है ना, ये वाली अगर बड़ी हो इस संख्या से, अगर ये वाली संख्या बड़ी हो गुणा करने के बाद आई हुई संख्या से, ये बड़ी है तो बड़े वाला लिख देंगे, अगर ये छोटी है तो छोटे वाला लिख देंगे। ये बड़ी है क्योंकि ये 72 है, ये 77 है, तो हम बड़े वाला लिख देंगे। 88 आपका आंसर है। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ और उदाहरण लेकर मैं आपका क्लियर करवा रहा हूं। अब ये आप थोड़ा आराम से करेंगे, आराम से आपको समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। अब मैंने लिख दिया 2304, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ये किसका स्क्वायर रूट है, किस तरीके से तोड़ेंगे वो देखते हैं हम। फिर यहाँ पर 4 आ गया, 4 किस किस का है भाई, 2 का और 8 का। क्लियर है। इकाई का अंक देखने के बाद हमें 2 अंक काट देने हैं लास्ट वाले। अब ये 23 है, किस किस के बीच में है, 4 चुक्के 16, 5 पंजे 25, 4 और 5 के बीच में है, तो इनके बीच में तो हमने 4 लिख देना है। यहाँ पे लिख दिया मैंने 4। अब 4 के साथ इनमें से कौन सा आएगा, ये भी तो पता लगाना है। 4 के साथ इनमें से कौन सा आएगा वो पता लगाने के लिए हमने क्या करना है, वेरी गुड, आपका दिमाग चल रहा है। 4 की गुणा कर देंगे इससे अगली संख्या के साथ। 4 से अगली संख्या होती है 5, 4 से 5, 4 पंजे 20। अब ये ज्यादा है या कम है, 23 सर ज्यादा है 20 से। इससे देखना ये ज्यादा है या कम है, तो 23 ज्यादा है तो 48 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब एक और क्वेश्चन लीजिए आप, देखिए ये क्वेश्चन है, इसका आपने स्क्वायर रूट तोड़ना है, तो किस तरीके से तोड़ेंगे अब मैं आपको सिखा रहा हूं, इसलिए आप स्पीड की टेंशन मत करो। स्पीड आपकी वो हो जाएगी, आप धुरंधर हो जाओगे स्क्वायर रूट बताने में। सबसे तेज सबसे फास्ट स्क्वायर रूट बताने वाले अगले व्यक्ति आप हो गए, ये मेरी गारंटी है अगर वीडियो को पूरा देख लिया तो। ये देखिए इकाई का अंक 5 है, तो इकाई का अंक 5 है तो 5, इसका कोई मैटर ही नहीं, 5 का तो 5 ही लिखना, इसका कोई मैटर नहीं, ठीक है। अब 2 अंक काट देंगे, और 56 किस किस के बीच में भाई, 7 7 49, 8 8 64, 7 और 8 के बीच में, तो हम लिख देंगे 7, तो हमारे पास 75 आंसर आ गया। क्लियर है, क्लियर है तो बोलो यस, और क्लियर है तो कमेंट में लिखो। अब देखो 1-2 क्वेश्चन और करके दिखाऊंगा मैं आपको, फिर एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दूंगा। ये मैंने लिख दिया 9801, इसका बताना आपको, तो इसका किस तरीके से बताएंगे। देखो 1 है, 1 इकाई का अंक किस किस का है, एक तो 1 का है, और 1 में क्या जोड़े 10 हो जाए 9, तो एक तो 1 का होगा, एक 9 का होगा। ये भी आपको याद करवा दिया, ऐसे याद कोई नहीं करवाएगा पूरे यूट्यूब पर, 1 और 9। अब इकाई का अंक देखने के बाद 2 अंक हमेशा काट देने हैं, देखना नहीं, ऐसे मत काट दियो, वैसे दिमाग में काट लियो आप। अब 98 किस किस के बीच में है, 9 निम 81, 10 दाई 100, इनके बीच में है, तो हम क्या करेंगे, इनके बीच में अगर कोई संख्या आ गई तो हम ऊपर वाला लिख लेंगे, 9 लिख लिया। अब इनमें से क्या आएगा, इनमें से 9 के साथ 1 आ गया तो 91 बनेगा, 9 आ गया तो 99 बनेगा, तो इनमें से आएगा क्या, ये है अहम क्वेश्चन। तो अब क्या करेंगे, 9 की गुणा करेंगे 9 से अगली संख्या के साथ। 9 से अगली संख्या क्या है, 10, तो 9 की गुणा किसके साथ करेंगे, 10 के साथ। 9 की गुणा कर देंगे हम 10 के साथ, 9 दाई 90। अब आप ये बताओ इनमें से ज्यादा कौन सा है, सर ये है 98 ज्यादा है, तो 98 ज्यादा, तो इनमें से ज्यादा वाला आ जाएगा। ये हमारा 99 के साथ हमारा क्वेश्चन चला गया। देखिए एक और क्वेश्चन लेकर हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 2809, और एक है, चलो पहले ये ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको बताओ, इकाई का अंक 9 है, 9 किस किस का होगा, सर 3 तिया 9 होता है, मुझे पता, तो 3 में और क्या जोड़ दे कि 10 हो जाए, 3 में 7 जोड़ेंगे सर, तो 7 का भी 9 होगा, ठीक है। 7 7 49, 3 का और 7 का है। अब इकाई का अंक देखने के बाद फिर हमने क्या करना है, शाबाश 2 अंक काट देने हैं, तो ये लिए 2 अंक मैंने काट दिए। अब क्या करना है, जो ये बच जाए इनके बीच में देखना है कि किस किस के बीच में है। तो ये देखिए 4 चुक्के 16, 5 पंजे 25, इनके बीच में नहीं है, 5 पंजे 25, 6 चिका 36, 5 और 6 के बीच में। क्लियर है, 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में है। क्लियर है, तो इनके स्क्वायर के बीच में, जिस भी स्क्वायर के बीच में हो तो ऊपर वाला लिख लेंगे हम, तो ऊपर वाला क्या है
5 है, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे 5। अब इनमें से 5 के साथ कौन जाएगा, इसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 5 से अगली संख्या के साथ। 5 से अगली संख्या 6, तो 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, 5 का 30। अब ये बताओ यहाँ पर 30 आ गया हमारे पास और यहाँ पर हमारे पास 28 है, तो ये कम है या ज़्यादा, सर अब की बार कम आ गया, तो ये कम आ गया तो हमने क्या करना है, कम वाला लिखना है। तो हमारा आंसर किसके साथ गया, 53 के साथ गया। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देने वाला हूं, अगर आपको इस वीडियो से कुछ फायदा हुआ है तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देने वाला हूं और उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। तो चलिए आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, ये है स्क्वायर रूट और ये आपको कमेंट में इसका आंसर आपको देना और सभी को देना है, मैं सभी का जवाब दूंगा सही है या गलत है। तो अगर आपको वीडियो से कुछ फायदा हुआ है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए क्योंकि दूसरों को भी फायदा देना है। वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, जरूर मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहें।